आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के रैंक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के रैंक्स उनकी सीनियरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाते हैं। इंडियन आर्मी रैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है कमीशन ऑफिसर्स, दूसरा है जूनियर कमीशन ऑफिसर जिसको हम JCO भी कहते हैं, तीसरा है नॉन कमीशन ऑफिसर्स। इसमें हम बात करेंगे कमीशन ऑफिसर्स के रैंक के बारे में। सबसे पहला रैंक है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट को लेफ्टिनेंट भी कहते हैं। लेफ्टिनेंट के शोल्डर पर 2 5 पॉइंटेड स्टार्स होते हैं। ये इंडियन आर्मी में पहली कमीशन रैंक होती है। ये रैंक ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के बाद मिलती है फ्रॉम IMA और OTA। IMA का मतलब है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, OTA का मतलब है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। IMA में हम जा सकते हैं NDA पास होने के बाद। लेफ्टिनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सीनियर्स की गाइडेंस में जूनियर सोल्जर्स की ट्रेनिंग और वेलफेयर देखना। दूसरा रैंक है जिसका नाम है कैप्टन। कैप्टन के शोल्डर्स पे 3 5 पॉइंटेड स्टार्स होते हैं। एक कमीशन ऑफिसर्स 2 साल की सर्विस के बाद कैप्टन बनता है। ये ऑफिसर्स अपने यूनिट के कमांडर्स होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है यूनिट को सही तरीके से चलाने और अपने सोल्जर्स की सेफ्टी और मोरल को बूस्ट अप करने के लिए। इसका बाद तीसरा रैंक है मेजर। मेजर के शोल्डर्स पे एक अशोक स्तंभ होते हैं। ये ऑफिसर्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूनिट को ऑर्गेनाइज करना, ऑपरेशनल प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन रखना। इसके बाद अगली रैंक है लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल के शोल्डर्स पे एक अशोक स्तंभ और एक स्टार होता है। ये ऑफिसर्स अपने यूनिट्स के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूनिट की ओवरऑल एफिशिएंसी, डिसिप्लिन और ट्रेनिंग का ध्यान रखना। उसके बाद अगली रैंक है कॉलोनल या कर्नल। कर्नल के शोल्डर्स पर एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार्स होते हैं। ये ऑफिसर्स ब्रिगेड लेवल के कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है ब्रिगेड की ओवरऑल प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशनल रेडीनेस का मतलब है ऑपरेशनल के लिए तत्पर रहना, इसका ध्यान रखना। उसके बाद अगली रैंक है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के शोल्डर पे एक अशोक स्तंभ, 3 स्टार्स होते हैं। ये ऑफिसर ब्रिगेड लेवल के सीनियर कमांडर्स होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है अपने ब्रिगेड की एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल मैटर्स को देखना। अब हम आते हैं कुछ टॉप रैंक्स की तरफ जो हाईएस्ट लीडरशिप पोजीशन होते हैं इंडियन आर्मी में। ये रैंक है मेजर जनरल। मेजर जनरल के शोल्डर पे एक स्टार और क्रॉस बटन एंड स्वॉर्ड्स होता है। ये ऑफिसर डिवीजन लेवल के कमांडर्स होते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिवीजन की ओवरऑल ऑपरेशनल रेडीनेस, ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखना। उसके बाद अगली रैंक है जो कि 8वीं रैंक हम कह सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल भी कहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के शोल्डर्स पे अशोक स्तंभ के साथ क्रॉस बटन और स्वॉर्ड भी होता है। ये ऑफिसर कॉर्प्स लेवल के कमांडर्स होते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने कॉर्प्स की ओवरऑल स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन का ध्यान रखना। इसके बाद 9th और आखिरी जो रैंक है उसका नाम है जनरल। जनरल के शोल्डर पर एक अशोक स्तंभ, एक और क्रॉस, उसके बाद एक स्वॉर्ड होता है। ये ऑफिसर इंडियन आर्मी के चीफ और आर्मी स्टाफ होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है आर्मी की ओवरऑल ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस। इसके बाद जो जनरल के शोल्डर पर एक अशोक स्तंभ, एक स्टार और एक क्रॉस बटन और एक स्वॉर्ड होता है। ये ऑफिसर्स इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है आर्मी की ओवरऑल तैयारी, उनकी ऑपरेशनल तैयारी, पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रैटेजी डिसीजन मेकिंग का ध्यान रखना। तो ये थे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के रैंक। उनके रैंक्स, सीनियरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देश की सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे देश के वीर जवानों की हिम्मत और समर्पण पर हमेशा हमें गर्व है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस टॉपिक से जुड़े कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।